हमसे गलती, गलती से तजुर्बा, तजुर्बे से अक़ल, अक़ल से ख़याल और ख़याल से नई रोशनी पैदा होती है। पी ब्लॉक के अनासिर। इससे पहले हम लोग पी ब्लॉक के अनासिर ही देखे, लेकिन 13 ग्रुप एलिमेंट्स देखे। थर्ड ए ग्रुप जिसको बोलते, रोमन अदद में लिख रहे तो कौन सा बोलते हैं उसको? थर्ड ए कहा जाता। वो 13 ग्रुप एलिमेंट्स होते। अब 14 ग्रुप एलिमेंट्स हम लोग देख रहे, तो 14 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फोर्थ ए ग्रुप के अनासिर कहते हैं। फोर्थ ए ग्रुप, ये 14 ग्रुप एलिमेंट्स को कहा जाता। जैसे कि हम लास्ट क्लासेस में इसके बारे में देखे थे कि वो पी ब्लॉक है, तीसरे ग्रुप के अनासिर होते हैं, चौथे ग्रुप के अनासिर, पांचवें, छठवें, सातवें और आठवें ग्रुप के अनासिर होते। ये तमाम ग्रुप कहाँ पर होते हैं और उनकी खुसूसियत क्या है, वो तमाम चीज़ें हम लास्ट क्लासेस में देखे। समझ में आया आप लोगों को, है ना? उसमें कुछ डाउट है? नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग जो देख रहे वो ही पी ब्लॉक के अनासिर ही है और वो 14 ग्रुप है। फोर्थ ए ग्रुप के अनासिर हम उसको कहते हैं। जैसे इससे पहले हम लोग देखे थर्ड ए ग्रुप के अनासिर, जिसमें कौन थे? बोरान थे, अल्मोनियम थे और गैलियम थे, इंडियम थे और थैलियम थे। ये अनासिर थे जिसको थर्ड ए ग्रुप के अनासिर बोले। नेक्स्ट फोर्थ ए ग्रुप के अनासिर भी हमारे पास है। वो कौन है? कार्बन है। कार्बन के नीचे सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद है टिन और उसके बाद है लेड। ये अनासिर है जिनको हम फोर्थ ए ग्रुप के अनासिर कहते हैं। पहले जो क्या बोल रहे हैं हम? कार्बन बोल रहे हैं, इसको कहते हैं कार्बन। और उसके बाद है सिलिकॉन और नेक्स्ट है जर्मेनियम और नेक्स्ट है टिन, इसको कहा जाता है टिन। SN उसका अलामत होती है और PB जिसकी अलामत है उसको कहा जाता है लेड। ये अनासिर है जिसको 14 ग्रुप के अनासिर, फोर्थ ए ग्रुप के अनासिर कहा जाता है। और इन अनासिर को कार्बन खानदान भी कहा जाता। जैसे इससे पहले थर्ड ए ग्रुप के अनासिर को हम बोरान खानदान बोले और ये क्या है? कार्बन खानदान। इसके बाद और एक ग्रुप है जिसको नाइट्रोजन खानदान कहते हैं। उसके बाद के ग्रुप को फ्लोरीन खानदान बोलते हैं और उसके बाद सिफर ग्रुप है हमारे पास। तो जैसे हम लोग बोले थे लास्ट क्लासेस में कि सिफर ग्रुप के अनासिर के अगर हमको जोहरी आदाद याद है तो हमें तमाम अनासिर के जोहरी आदाद भी याद हो जाते और उनके अनासिर के जोहरी आदाद हम बआसानी लिख सकते। जैसे बोरान खानदान में हम लोग बोले थे कि अगर 5 अनासिर, 5 जोहरी आदाद अगर हम कम कर दें तो वो बोरान की जो है ना इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को हम लिख सकते। वैसे ही अब सिफर ग्रुप के अनासिर कौन कौन है? नियान है, आर्गान, क्रिप्टान, जीनान, रेडान। नियान का जोहरी आदाद 10 है, तो 10 में क्या करना है हमको? अब यहाँ पर 4 को माइनस करना। तो 10 में से 4 माइनस करें तो वो 6, यानी कि कार्बन का जोहरी अदद हो जाता। वैसे ही सिलिकॉन का जोहरी अदद कितना होगा? आर्गान का 18, तो सिलिकॉन का 14 होगा। वैसे ही क्रिप्टान का 36, तो उसके बाद जर्मेनियम का 32 होगा। वैसे ही रेडान, जीनान का 54 है, तो यहाँ पर टिन का होगा 50 और वैसे ही रेडान का 86 है, तो यहाँ पर लेड का होगा 82। सिर्फ 4 अगर हम जोहरी अदद को माइनस करते हैं तो हम कार्बन खानदान यानी कि फोर्थ ए ग्रुप के अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बआसानी लिख सकते हैं। जोहरी अदद मालूम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हम लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होती 1s2, 2s2 और 2p6 होती। ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है। वैसे ही सिलिकॉन है, सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क्या होगी? 14 है, तो हम क्या करना है यहाँ पर? नियान 10 बोल के लिखना। नियान 10, 1s2, 2s2, हाँ राइट। यहाँ पर क्या आना? 2p2 आना। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सिलिकॉन है। सिलिकॉन का जोहरी अदद 14 है, तो हम क्या कर रहे हैं? नियान 10 बोल के लिख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि नियान के 10 जोहरी आदाद हम क्या करें? यहाँ पर लिख दिए। अब उसके बाद क्या होगा? नियान का क्या है? 1s2, 2s2, 2p6 है, 2p6 के बाद 3s2 और उसके बाद 3p2। ये इनके जो है ना इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हम लोग लिखे। तो आखिर में क्या आना? 3p2 आना। इससे पहले बोरान खानदान में p1 आ रहे थे, अब यहाँ पर p2 आएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर जर्मेनियम है, इसका 32 है। आर्गान 18 बोल कर लिखना है यहाँ पर, आर्गान 18 हम लोग लिख दिए। मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 तक इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हम लोग लिख दिए, 3p6। उसके बाद आता हमारे पास 4s2, उसके बाद 3d10, 4s2 के बाद 3d10। मतलब अब यहाँ पर 30 हो गए, ये 18 और ये 2 20 और 10 30। लिखना हमको क्या है? 32 लिखना है।
तो 4s2 3d10 के बाद 4p2, ये हो गए पूरे 32। इस तरीके से हम जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को लिख सकते। वैसे ही टिन है, टिन के इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखना है तो आर्गन यहाँ पर लिखे, अब यहाँ पर क्रिप्टॉन लिखना, क्रिप्टॉन 36 बोल के लिखना है। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स आपको मालूम है, अगर यहाँ पर 4s2 है तो हमको 5s2 लिखना है, 4 की जगह पर बस 5s2 लिखना। 3d10 है 4d10 लिखना, 4p2 है तो 5p2 लिखना है। ये हो गई टिन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। नेक्स्ट जो है वो क्या है, लेड है जिसका जोहरियत 82 है, हम यहाँ पर जीनान 54 लिखेंगे और 5s2 है तो यहाँ पर 6s2, 4d है तो 5d10 6p2। ये हो गई इनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जो आसानी के साथ हम लिख सकते हैं, बआसानी लिख सकते हैं। इसके बाद आप यही नहीं बल्कि कार्बन के बाद नाइट्रोजन खानदान की भी आप इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिख सकते। उसमें क्या करना है, 3 की कमी करना है, फ्लोरीन, उसके बाद जो है ना ऑक्सीजन भी है 2 की कमी करना है, फ्लोरीन भी है 1 की कमी करना है, सिफर ग्रुप के अगर आपको जोहरी आदाद याद है तब। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, ये जवाहिर है जिसको हम क्या बोलते हैं, 4th ग्रुप के अनासिर, 14 ग्रुप एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। अब इसमें जो अहम जौहर है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जौहर कौन है, कार्बन है, जिसके बहुत ज्यादा इस्तेमालात होते। और कार्बन एक ऐसा जौहर है, कुदरत में कार्बन एक वाहिद ऐसा जौहर पाया जाता है जिसको अगर हम जलाया जाता है, जलाते हैं या फिर उसकी मुख्तलिफ शक्लें भी पाई जाती है तो वो कई किस्म की शक्लों में पाया जाता। और कौन सी शक्ल में, एक तो कार्बन के जरिए जो तैयार होता उसको हम कहते हैं ग्राफाइट। ग्राफाइट जो होता है वो कार्बन की ही एक शक्ल है। और एक है जिसको हम कहते हैं हीरा, हीरा भी क्या है, कार्बन की एक शक्ल है। और एक भी है जिसको हम कहते हैं हमारे पास फ्लोरेंस जिसको कहा जाता है, फ्लोरेंस, फ्लोरेंस जिसको कहते हैं, ये भी कार्बन की ही एक क्या है, शक्ल है। लेकिन इसमें फर्क क्या है, ग्राफाइट जिसको हम लोग देखते हैं वो कोयले की एक शक्ल हम लोग उसको बोल सकते, कोयला जैसा होता है, ग्राफाइट भी वैसा ही होता। किसका बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। लेकिन जब हम हीरे को देख रहे हैं, हीरे की जो है ना कीमत बेशुमार कीमत है, लेकिन वो भी बना हुआ किसका है, कार्बन का बना हुआ है। दो चीजें, एक ग्राफाइट जिसकी कोई कीमत नहीं है लेकिन बनी हुई कार्बन की ही है, हीरा जिसकी बेशुमार कीमत है लेकिन बनी हुई कार्बन की ही है। कार्बन से ही बने हुए दो चीजें हैं लेकिन एक की कीमत बहुत कम है और एक की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन बने वाले क्या है, एक ही चीज से बने हुए। वो किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर ग्राफाइट है, हीरा है, फ्लोरेंस है, तो ये अनासिर है जिनको हम क्या बोलते हैं, बहरूपी अशकाल कहते हैं। बहरूपी अशकाल, बहरूपियत जिसको हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास है बहरूपियत। बहरूपियत किसको कहते हैं, तो बहरूपियत से मुराद कोई भी जौहर या उनसर क्या करता है, एक से जायद अशकाल में जाहिर होता। जैसे कार्बन है, हम लोग अब यहाँ पर देखें, उससे पहले फिर फास्फोरस भी होता। उनसर क्या करते हैं, एक से जायद अशकाल में जाहिर होते, एक से जायद अशकाल को तैयार करते, एक से जायद चीजों को क्या करते हैं, तैयार करते। लेकिन उनके तबई और कीमे खवास क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। देखने पर वो एक जैसे नजर आते, वही अनासिर को क्या कहते हैं, बहरूपियत कहते हैं। एलोट्रॉपी जिसको हम लोग कहते हैं, बहरूपियत एलोट्रॉपी जिसको कहा जाता है, एलोट्रॉपी बहरूपियत। बहरूपियत किसको बोल रहे हैं, ऐसे अनासिर जो एक या दो से जायद अशकाल में जाहिर होते हैं, दो या दो से जायद अशियाओं को तैयार करते हैं, दो या जायद अशियाओं में पाए जाते हैं, दो या दो से जायद अशियाओं में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। वैसे अनासिर को हम क्या बोलेंगे, बहरूपियत एलोट्रॉपी कहते हैं। जैसे कार्बन एक शय है, कार्बन क्या है, एक उनसर है, वो ग्राफाइट की शक्ल में एक बतला रहा और कार्बन की एक, हीरा की एक शक्ल में जाहिर हो रहा और फ्लोरीन की शक्ल में एक जाहिर हो रहा। तो ये अलग अलग शक्लों में जाहिर हो रहा, लेकिन इनके तबई और कीमे खवास क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे अनासिर को हम क्या बोलेंगे, बहरूपियत एलोट्रॉपी कहेंगे। जैसे फास्फोरस एक होता, फास्फोरस, फास्फोरस की अलामत क्या होती, पी होती, पी यानी के फास्फोरस जिसको हम लोग कहते हैं फास्फोरस। ये फास्फोरस उनसर भी क्या करता है, मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर होता। जैसे सुर्ख फास्फोरस एक होता और जर्द फास्फोरस एक होता, लाल काला फास्फोरस एक होता, मुख्तलिफ अशकाल में जाहिर हो रहा। सुर्ख फास्फोरस, सियाह फास्फोरस, जर्द फास्फोरस, ये तीन अशकाल में जाहिर होता और वो तीन भी क्या है, फास्फोरस के बहरूपी अशकाल कहते हैं हम लोग। फास्फोरस बहरूपियत में शामिल होता। कौन से सुर्ख फास्फोरस, जर्द फास्फोरस, सियाह फास्फोरस,
सुर्ख फास्फोरस को हम आमतौर पर इस्तेमाल करते बारूद के तौर पर। जो माचिस की जो तीली होती उसके ऊपर जो बारूद लगा हुआ होता वो क्या होता, सुर्ख फास्फोरस ही होता। वही फास्फोरस क्या करता, फास्फोरिक एसिड भी तैयार करता, फास्फोरिक एसिड तैयार करता। फास्फोरस क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ तामुल करता। हाइड्रोजन क्या कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन अगर H+ है तो वो तुरशा है, और अगर OH- है तो वो असास है। तो जहां कहीं भी H+ किसके मुताबिक है, ये तुरशा और असास अरहाइनस नामी साइंसदान के मुताबिक, जो हम लास्ट क्लासेस में पढ़े तुरशा और असास में, अगर कोई H+ रवा को रखता है तो वो क्या कहलाता, तुरशा कहलाता, और जो OH- रवा को रखता है तो वो असास कहलाता है। तो ये तुरशे और असास है। अब वही फास्फोरस क्या कर रहा, हाइड्रोजन के साथ तामुल करके H+ रवा के साथ तामुल करके क्या बना रहा, फास्फोरिक एसिड बना रहा, फास्फोरिक एसिड। वो फास्फोरिक एसिड क्या होता है, कुदरती तौर पर पाया जाता है चींटियों के अंदर होता। जब चींटी काटती है इंसान को तो क्या होती है, जलन महसूस होती। तो वो क्यों हो रही, क्योंकि चींटी क्या करती, फास्फोरिक एसिड को जिस्म के अंदर मुंतकिल कर देती। चींटियों के अंदर कुदरती तौर पर फास्फोरिक तुरशा पाया जाता। तुरशा क्या होता है, एसिड होता। आमतौर पर एसिड हम जब लफ्ज सुनते हैं तो जहन में आ जाता है कि जब किसी चीज पर एसिड को डाला जाता है तो वो क्या हो जाता, जल जाता। तेजाब जिसको बोलते, एसिड तेजाब, उसी को हम क्या बोलते हैं, तुरशा भी बोलते। जब वो तुरशे की मिकदार मैदे में बढ़ जा रही तो सीने में जलन हो रही है ना, वो जब मैदे में तुरशे की मिकदार बढ़ गई तो वो क्या करते हैं, वेपर्स को, बुखारात को खारिज करते। और वो वेपर्स बुखारात क्या होते, मैदे से जो है ना ऊपर की जानिब उड़ते, क्योंकि बुखारात और गैस की खुसूसियत क्या है, वो ऊपर की जानिब हरकत करती है, कशिश सकल की मुखालिफ सिमत में हरकत करती। कशिश सकल किसको बोलेंगे, जमीन के अंदर पाई जाने वाली कुव्वत, तजाज़िबी कुव्वत जिसको कहते। तजाज़िबी कुव्वत ही वो कुव्वत होती जो तमाम चीज़ों को क्या करती है, अपने जानिब कशिश करती। अब हम लोग ज़मीन पर ठहरे हुए हैं, तो क्यों ठहरे हुए हैं, क्योंकि तजाज़िबी कुव्वत हमको कशिश कर रही। अब हम जब खला में जाते हैं तो वहाँ पर तजाज़िबी कुव्वत नहीं होती, हम आसमान पर जो है ना उड़ते रहते, नीचे नहीं बैठ सकते, ना हरकत कर सकते। वो क्यों, क्योंकि वहाँ तजाज़िबी कुव्वत नहीं है। ज़मीन के अंदर क्या है, तजाज़िबी कुव्वत है, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें ज़मीन पर रखी हुई है। लेकिन दुनिया में गैस एक ऐसी चीज़ होती है जो तजाज़िबी कुव्वत के मुखालिफ सिमत में क्या करती, हरकत करती है। जैसे तजाज़िबी कुव्वत क्या कर रही, ज़मीन के जानिब कशिश कर रही, लेकिन गैस क्या करती, मुखालिफ सिमत में हरकत करती। तो जब मैदे में तुरशे की मिकदार बढ़ जा रही, तो तुरशा क्या है, एसिड है, उन्हें क्या करता है, बुखारात की शक्ल में सालेमात को खारिज करता। जब बुखारात बन रहे तो हम जब पानी को गर्म करते हुए देखते हैं तो पानी में से भी बुखारात उड़ते हुए नजर आते, बुखारात उड़ते हुए नजर आते, नीचे जाते हुए नजर नहीं आते। कैसे नजर आते, उड़ते हुए नजर आते। तो मैदे में भी जब बुखारात निकलते हैं तुरशे में से तो वो उड़ते हैं, उड़कर कहाँ पर, सीने में आ जाते हैं। यहाँ पर जो हमारी ग़िज़ाई नली होती, आप लोग ज़ूलॉजी में देखे होंगे, हज़मी निज़ाम में तमाम खा का उतारा हुआ होता, ग़िज़ाई नली होती, फिर उसके बाद मैदा होता। तो मैदे में तुरशे की मिक़दार बढ़ गई, बुखारात निकल रहे, तो वह कहाँ पर आते, ग़िज़ाई नली के पास आ जाते, आकर जमा होते। वो तुरशा होने की वजह से वहाँ पर क्या होती है, जलन महसूस होती, वो तुरशे की वजह से। तो फास्फोरिक एसिड भी क्या होता है, तुरशा है, और वो कहाँ पर है, चींटियों के पास है। वो चींटी जब काटती है तो फास्फोरिक एसिड को मुंतकिल करती है, जिसकी वजह से जो है ना इंसान को तकलीफ महसूस होती है। तो ये फास्फोरिक एसिड पाया जाता। हम लोग जो देख रहे थे वो क्या है, बहरूपियत है। बहरूपियत किसको कह रहे हैं हम लोग, ऐसे अनासिर जो दो या दो से ज़ायद अशकाल में ज़ाहिर होते हैं, दो या दो से ज़ायद अशकाल में ज़ाहिर होते, दिखाई देने पर वो एक जैसे दिखते, नज़र आते हैं एक जैसे, लेकिन जब हम उनके तबई और कीमे खवास को देखते हैं तो वो क्या होते, मुख्तलिफ होते। वैसे अनासिर को हम क्या बोलते हैं, बहरूपियत कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन क्या है, कितने बहरूपी अशकाल को जाहिर करता, 3 बहरूपी अशकाल को जाहिर करता। एक को कहते हैं हम ग्राफाइट, दूसरा है हीरा, तीसरा है फुलेरेंस। फुलेरेंस जिसको कहते, फुलेरेंस आमतौर पर इसकी साख्त अगर हम लोग देखते हैं, फुलेरेंस की साख्त तो फुटबॉल जैसा होता है, फुटबॉल जैसा होता है वैसे फुलेरेंस की साख्त होती है। आमतौर पर हम इसको सॉकर भी कहते हैं, सॉकर मॉलिक्यूल्स उसको कहा जाता है, सॉकर यानी कि फुटबॉल। फुटबॉल की तरह दिखाई देने वाली साख्त किसकी होती, फुलेरेंस की होती। हीरे की साख्त को तो आप देखे हैं, और ग्राफाइट भी आप
देखें जैसा पेंसिल है, पेंसिल भी ग्राफाइट ही है, पेंसिल जो होती है वो ग्राफाइट है, यानी कि कोयले की एक शक्ल है। पेंसिल भी कोयले की तरह दिखाई देता, लेकिन वो क्या है? कार्बन है। हीरा भी क्या है? कार्बन है। दोनों भी क्या है? कार्बन है। अब यहां पर हम लोग जो बोल रहे हैं ग्राफाइट है जो कार्बन से बना हुआ है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट, ग्राफाइट जो है कार्बन से बना हुआ है, हीरा भी कार्बन से बना हुआ है, फुलेरेंस भी कार्बन से बना हुआ है, तीन भी कार्बन से बने हुए हैं, लेकिन उनके खुसूसियात क्यों अलग है? वो क्यों ग्राफाइट है, कोयला है, वो क्यों हीरा है, वो क्यों फुलेरेन है, क्यों है? इसलिए है कि कार्बन जौहर क्या करता है, कार्बन क्या करता, चार कार्बन जवाहिर, ये चार कार्बन जवाहिर आपस में मिलते हैं। चार कार्बन जौहर क्या कर रहे हैं? आपस में मिल रहे हैं। ये चार कार्बन जौहर क्या करते? दूसरे चार कार्बन जौहर के साथ मिलते हैं इस तरीके से। फिर ये 8 कार्बन क्या करते? दूसरे और 4 कार्बन जौहर के साथ जुड़ जाते इस तरीके से, और फिर 4 कार्बन जौहर जुड़ते, फिर 4 कार्बन जौहर जुड़ते, फिर 4 कार्बन जौहर जुड़ते। इस तरीके से 4 कार्बन जुड़कर हीरे की साख्त को तैयार करते। जब कार्बन के 4 जवाहिर दूसरे कार्बन के 4 जवाहिर के साथ 4 की जोड़ियों के साथ मिलकर एक साख्त को तैयार करते, जब कोई एक शय तैयार होती तो वो कौन सी शय तैयार होती? वो हीरा शय, हीरा डायमंड जिसको हम लोग कहते, वो शय तैयार होती 4 कार्बन जौहर के मिलने से। अगर वही कार्बन में इजाफा हो गया और 4 नहीं बल्कि 6 कार्बन आपस में जुड़ रहे, जैसा हम लोग इस तरीके से बताते, ये 6 कार्बन, कैसा 6 कार्बन? यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन, ये कार्बन। जैसे कि हम लोग बेंजीन की साख्त लिखते, बेंजीन की साख्त यहां पर लिखी जा रही है, ये बेंजीन की साख्त कहलाती। ये बेंजीन बना हुआ होता, इसकी जाब्ता अगर हम लोग देखें तो वो क्या होता? C6H6 होता। तो ये बेंजीन में 6 कार्बन जौहर पाए जाते। इसकी निशानदेही क्या है? ये जो कोना है यहां पर एक कार्बन होता, हर कोने पर एक कार्बन पाया जाता है। तो 6 कोनों पर 6 कार्बन, मतलब बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते। तो यही 6 कार्बन जब दूसरे 6 कार्बन के साथ जुड़ते हैं और ये 6 कार्बन जब तीसरे 6 कार्बन के साथ जुड़ते हैं, तो इस तरीके की एक परत तैयार होती। और ये एक परत क्या करती? वैसे ही कार्बन जौहरों के 6 कार्बन जौहरों के साथ मिलकर एक परत को तैयार करते जो इस तरीके से होती। ऐसी कई परतें, 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत, ऐसी कई परतें आपस में मिलकर जब एक साख्त तैयार होती है तो वो ग्राफाइट साख्त तैयार होती। तो ग्राफाइट जो बना कार्बन के जरिए, कैसा बना बोले तो 6 कार्बन जौहर और मजीद 6 12 कार्बन जौहरों के साथ मिलकर परतों की साख्त को तैयार करते हैं। जब ये आपस में मिल रहे तो ग्राफाइट तैयार हो रहा। 4 कार्बन जब आपस में मिल रहे तो हीरा तैयार हो रहा। वैसे ही फुलेरेंस में क्या होता है? 8 कार्बन जौहर जुड़ते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से 8 कार्बन जौहर, ये 8 कार्बन, जैसा हम लोग बोले 6 कार्बन, वैसे ही ये भी क्या है? 8 कार्बन। जब ये 8 कार्बन जौहर दूसरे 8 कार्बन से, तीसरे 8 कार्बन से, ऐसे कई 8 कार्बन वाले हल्के आपस में मिलकर क्या करते हैं? एक साख्त को तैयार करते हैं जो फुटबॉल की तरह होते। फुटबॉल को अगर हम लोग देखें तो उस पे भी जो है ना छोटी छोटी साख्तें उतरी हुई होती है, ऐसी है ना। 8 कार्बन वाला 8 कोनों वाला हल्का होता फुटबॉल के ऊपर। ये फुलेरेंस की साख्त में भी क्या होता है? 8 कार्बन क्या करते? दूसरे 8 ऐसे कई 8 कार्बन आपस में मिलकर एक साख्त को तैयार कर लेते। तो वो जो शय तैयार होती उसको हम क्या बोलते हैं? फुलेरेंस कहते हैं। देखिए, सिर्फ कार्बन के जौहरों की तादाद की बुनियाद पर क्या हो रही? साख्तें तब्दील हो जा रही। कार्बन के जौहरों की तादाद की बुनियाद पर 4 कार्बन जौहर मिल रहे तो हीरा तैयार हो रहा, 6 कार्बन जौहर मिल रहे तो ग्राफाइट तैयार हो रहा, और 8 कार्बन जौहर जब आपस में मिलते हैं तो फुलेरेंस साख्त तैयार होती। और ये 3 भी बने हुए किससे हैं? कार्बन के से बने हुए हैं। और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? कार्बन के बहुरूपी अशकाल कहते हैं। सवाल आ सकता है कार्बन के बहुरूपी अशकाल कौन कौन से हैं? तो कार्बन के बहुरूपी अशकाल ग्राफाइट है, हीरा है और फुलेरेंस है। ये तीन है। इसके अलावा इनमें इख्तिलात भी पाया जाता है। एक और सालेमा जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट। कार्बोनेट का जाब्ता C यानी कि कार्बन और O3 और उसके ऊपर -2, तो ये क्या कहलाता? कार्बोनेट कहलाता। कार्बोनेट भी क्या है? एक सालेमा है, एक मॉलिक्यूल से जो किसके मिलने से बना? कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बना।
तो ये कार्बन से बनने वाला एक सालेमा है, और कार्बन से बनने वाला और एक ग्राफाइट है, कार्बन से बनने वाला हीरा है, और कार्बन से बनने वाला फ्लोरेंस है। तो ये 4 अशियाएं हैं, कार्बोनेट, ग्राफाइट, हीरा और फ्लोरेंस। इन 4 अनासिर में इख्तिलात पाया जाता है। इख्तिलात जिसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इख्तिलात हम लोग पढ़े हैं। किस में पढ़े, कौन से लेसन में पढ़े इख्तिलात के बारे में? अनासिर की दर्जेबंदी और उसकी दौरी खुसूसियात। इस लेसन में हम इख्तिलात का तफसील से मुताला करें हैं। तो वो इख्तिलात कितनी किस्म का होता? sp होता, sp2, sp3, sp3d और sp3d2 किस्म के इख्तिलात, 5 किस्म के इख्तिलात होते हैं। तो वही इख्तिलात पाए जाते हैं इन 4 अनासालिमात में भी पाए जाते हैं। जैसे अगर हम कार्बोनेट में इख्तिलात देखते हैं तो इसमें sp3 इख्तिलात होता है, और अगर हम ग्राफाइट में देखते हैं तो इसमें sp2 किस्म का इख्तिलात होता है। हीरे में देखते हैं तो sp3 किस्म का, और फ्लोरेंस में देखते हैं तो sp2 किस्म का इख्तिलात होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। सवाल आ सकता कि हस्बे ज़ेल जो अशियाएं हैं इनमें कौन सा इख्तिलात पाया जाता? हस्बे ज़ेल मतलब कार्बोनेट, ग्राफाइट, हीरा और फ्लोरेंस, इनमें किस किस्म के इख्तिलात पाए जाते हैं? तो कार्बोनेट में sp3 किस्म का इख्तिलात पाया जाता, और ग्राफाइट में sp2 किस्म का इख्तिलात होता, और हीरे में sp3 किस्म का इख्तिलात होता, और फ्लोरेंस में sp2 किस्म का इख्तिलात पाया जाता। ये 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।